हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, कैसी चल रही है एग्ज़ाम प्रिपरेशन। दोस्तों, एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम रह गया है और आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम पेपर पैटर्न की। किस तरीके का आपका एग्ज़ाम पेपर पैटर्न रहेगा, यानी कि परीक्षा प्रश्न पत्र आपका किस तरीके का आएगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मतलब कौन कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, कितने क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। और बताएंगे आज की क्लास में कि क्वेश्चन पेपर का जो प्रारूप रहेगा कितने भागों में रहेगा या कितने पार्ट्स में क्वेश्चन पेपर बन के आएगा, कैसे कैसे आएगा, कौन कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, इन सभी पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का क्लास जैसे कि बताया एग्जाम पेपर पैटर्न में, अगर हम बता दें आपका जो एग्जाम पेपर पैटर्न जो होगा चेंज नहीं हुआ है। पहली चीज़ तो ये है कि पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, जो लास्ट ईयर रहा था वही है, ठीक है। अच्छा, पेपर पैटर्न में देखा जाए तो 3 भागों में डिवाइड हो रखा है, पार्ट 1 या पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ठीक है। 4 पार्टों में आपको ये मिलेगा देखने को, ठीक है ना, यानी कि 4 पार्ट्स में ये डिवाइड हो रखा है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, पहले आपको बता दिया जाए। टाइम 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। 45 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा और आपका टाइमिंग, पेपर का टाइमिंग क्या होगा, पेपर का टाइमिंग आपका मॉर्निंग में होगा, ठीक है। मॉर्निंग में 10 बजे से होगा आपका पेपर, ठीक है। सेकेंड ईयर वालों का आफ्टरनून में होगा, फर्स्ट ईयर वालों का फर्स्ट यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में होगा, सेकेंड ईयर वालों का सेकेंड शिफ्ट में होगा, ठीक। अच्छा, आप पेपर पैटर्न देखिए, ये 4 भागों में है, ए बी सी डी। अच्छा, पार्ट ए में जो क्वेश्चन आएंगे आपके 1 मार्क्स वाले आएंगे। जैसे पार्ट ए में बता दिया जाए कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सबसे पहली चीज, आपको पार्ट 1 में सभी प्रश्न करने हैं, कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो छोटा नहीं है और प्रत्येक प्रश्न का प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक, ऐसे नहीं लिखते हैं, चलो, अंक का 1 अंक है, यानी कि एवरी क्वेश्चन मार्क्स क्या रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा। हर क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी कि यहाँ 5 क्वेश्चन होंगे पार्ट ए में, तो 5 नंबर के। इसमें क्या पूछा जाएगा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। अगर हम बात करें, IDD की फुल फॉर्म आ गई, ठीक है, VKT पूछ लिया, ठीक है। यहाँ पर या हमारा ID की फुल फॉर्म BKT पूछ लिया, ठीक है, MD पूछ लिया, ठीक है, ABC का फुल फॉर्म पूछ लिया या CC का फुल फॉर्म पूछ लिया। IDD इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, विजुअल एडिटरी किनेस्थेटिक टैक्टाइल, ठीक है ना। MD मल्टीपल डिसेबिलिटी, ABC एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस, करिकुलम सेंटर, चाइल्ड सेंटर करिकुलम, चाइल्ड सेंटर करिकुलम। 3 ये परिभाषा, फुल फॉर्म्स आ गई, यानी कि 1 नंबर की फुल फॉर्म्स आएगी। फुल फॉर्म्स की जगह अगर वो ये 5 फुल फॉर्म्स पूछ ली, ये भी पूछ सकते हैं। जैसे 1 नंबर में पूछेंगे आपको, इस तरीके से पूछ सकते हैं कि IDD को पहले किस नाम से जाना जाता था, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन, MR के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से वो पूछ भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको फुल फॉर्म्स ही आती हैं हमेशा, ठीक है। तो हर एक ये जो क्वेश्चन दिए होंगे क्या है, 1 नंबर का रहेगा, हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। तो ये हमारे 5 मार्क्स हो गए, ठीक है ना, यहाँ से 5 मार्क्स, ठीक। यानी कि पार्ट ए जो है हमारा 5 नंबर का। अच्छा, पार्ट बी क्या है, पार्ट बी में भी क्या करना है,
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि सभी प्रश्न करने हैं। इसमें 2 नंबर, मतलब प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो 5 है तो कितने 10 मार्क्स का हमारा ये हो गया। ठीक, पार्ट बी 10 नंबर का हो गया। इसमें आता है जैसे बौद्धिक अक्षमता को परिभाषित करें। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न 2-2 नंबर में आते हैं। ठीक, जैसे ऑटिज्म बच्चे सबसे ज़्यादा कैसे सीखते हैं, इस तरीके से प्रश्न आएगा। 1 नंबर में जवाब देना है जैसे देखकर सीखते हैं। बौद्धिक अक्षमता वह अक्षमता जिसमें कोई किसी व्यक्ति के व्यवहार संप्रेक्षण सीमित हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के कौशल व्यवहार सीमित होना, ठीक है ना, संप्रेक्षण कौशल में सीमितता, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप उसको परिभाषित करेंगे। ठीक है, बौद्धिक अक्षमता की एक परिभाषा 2 लाइन में, जो भी आप किसी के अनुसार देंगे, पीडब्ल्यूडी के अनुसार है, कोई भी 1 लाइन की परिभाषा जो होगी आप उसको 1 या 2 वाक्यों में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक, किसी व्यक्ति के अनुकूलित व्यवहार सीमित होना, संप्रेक्षण कौशल सीमित होना एवं अवांछनीय व्यवहार को सीमित होना, ठीक है ना, बौद्धिक अक्षमता कहलाता है। इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्या है 5 क्वेश्चन दिए होंगे यहाँ पर और आपको 5 करने हैं। ठीक, अब आ जाता है पार्ट सी। पार्ट सी में है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 क्वेश्चन है। इसमें क्या है, केवल 4 प्रश्नों का उत्तर दें। इसमें क्या है, केवल 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। यहाँ पर कई सारे प्रश्न होंगे, जैसे शॉर्ट में दिए होंगे, कैसे, जैसे IEP, ठीक है, बौद्धिक अक्षमता, ठीक है, CP, ठीक है, इस तरीके से जैसे IEP हो गया, बौद्धिक अक्षमता हो गया, CP हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे PVES, ठीक है। अगर हम यहाँ पर और मतलब पूरे 6 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन में से केवल आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। 6 क्वेश्चन यहाँ दिए होंगे, 6 प्रश्न, आपको केवल 4 प्रश्न करने हैं। आपने देखना है इसमें से कि हम कौन सा प्रश्न अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने 5 हो गए। कोई भी यहाँ पर आप प्रश्न ले लीजिए कहीं का, जैसे परिवार या समुदाय, ठीक है, कोई भी प्रश्न ले लिया। अब आपको इसमें से ये देखना होगा हमने सबसे अच्छे से कौन से ऐसे 4 क्वेश्चन हैं जो हम कर सकते हैं। अब इसमें से अगर हमें 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है कौन सा करें, तो उस एक क्वेश्चन को, वह क्वेश्चन आप सिलेक्ट करेंगे जिसमें आप थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, जिसके बारे में आप डिटेल कर सकते हैं, वही क्वेश्चन चुने। इसमें क्या है, प्रत्येक प्रश्न क्या होगा, प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक हैं, यानी कि कितना 5 अंक। आपको 4 करना है तो 20 मार्क्स का ये हमारा हो गया, ठीक है ना, 20 मार्क्स का ये हो जाता है। 4 अंक, एक प्रश्न आपका 5 नंबर पे होगा, 5 नंबर का होगा। तो अगर 4 आप प्रश्न करते हैं तो 4 प्रश्न आपके कितने के हो गए, 20 नंबर के हो गए, ठीक है। तो पार्ट सी में आपको 6 प्रश्न मिलेंगे, केवल 4 करने हैं। अब पार्ट डी का आ गया, केवल
2 प्रश्नों के उत्तर दें। 2 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक हैं। ठीक है, अब इसमें 4 प्रश्न आपको दिए होंगे लॉन्ग में, आपको केवल 2 करने हैं। 2 कौन से करने हैं? जो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे। 4 में से 2 प्रश्न करने हैं, चाहे ये कर लीजिए, चाहे ये कर लीजिए, चाहे ये दियो, चाहे ये दो, केवल 2 प्रश्न करने हैं। ठीक है, अब आता है कि हमें कितने नंबर में करना है। पार्ट डी जो है दीर्घ प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया। ठीक है, पार्ट सी है लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय। ठीक है, लॉन्ग आंसर हो गया, शॉर्ट आंसर हो गया। ये जो हमें पार्ट सी है 150 शब्दों में करना है, कम से कम 2 या 2.5 पेजों में। ठीक है, 3 पेज में भी कर सकते हैं। और हमारा ये पार्ट डी है, ये हमें 250 शब्दों में करना है, कम से कम 5 या 6 पेजों में। ठीक है, और ये हमारे आ गए अति लघु प्रश्न, पार्ट सी अति लघु प्रश्न। ठीक, और पार्ट ए जो है हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब कि जो 1 नंबर में आते हैं वो प्रश्न हो गए। ठीक है, आंशिक प्रश्न। ठीक, तो इस तरीके से आपको पैटर्न आएगा। मॉर्निंग शिफ्ट में रहेगा, टाइम 3 घंटे का रहेगा, 45 नंबर का आपका पेपर होगा। पास होने के लिए आपने 18 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती आप केवल पास होने के लिए पढ़ें, आप एक अच्छे टीचर बनने के लिए पढ़ें। पास होने के लिए नहीं, अच्छे टीचर बनने के लिए पढ़ें। ठीक है, अच्छा, हमारे जो प्रिपरेशन की बात हुई उसमें केवल हमारी ये रह गई है। आज मॉडल ये एग्जाम पेपर पैटर्न हो गया, फुल फॉर्म्स रह गई हैं। फुल फॉर्म सारी मैंने करानी है। अगर आप ओल्ड पेपर में देखेंगे तो सभी पेपरों में फुल फॉर्म्स की वीडियोस हैं, चाहे कोर्स फर्स्ट हो, सेकंड हो या पेपर फर्स्ट हो। आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें से आप बहुत सारी मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स देख सकते हैं। हर पेपर में, हर कोर्स में प्लेलिस्ट में मैंने फुल फॉर्म्स की क्लास की गई है, उसमें भी आप देख सकते हैं। बाकी एक फुल फॉर्म्स की क्लास करा देंगे जो सभी पेपरों से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एग्जाम पेपर पैटर्न रहेगा। हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। ठीक है, दोनों में आएगा। जो आपकी लैंग्वेज है उसमें आप अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स ना करें। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर लिखा है कि केवल 4 प्रश्नों का उत्तर दे तो अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन। ठीक है ना, तो उसमें ये नहीं लिखना है ना, आपको ये लिखना है केवल 4 प्रश्नों का। आपको केवल क्वेश्चन नंबर डालना है और उसका आंसर देना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं लिखना है कि दोनों पूरा क्वेश्चन पेपर पैटर्न आप कर रहे हैं उसको, फिर बाद में उसका आंसर दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है, आपने क्वेश्चन नंबर डालना है, फिर आंसर अटेम्प्ट करना है, बस। ठीक है, अच्छे से हर क्वेश्चन को हेडिंग करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट नहीं लग रहा है, आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर हमारा मॉडल पेपर रहते हैं, कोशिश करेंगे आज से या कल से मॉडल पेपर स्टार्ट कर दें। कोशिश मेरी ये रहेगी शाम तक आपको मॉडल पेपर भी मिल जाए। ठीक है, वरना कल तो पक्का है कि आपको मॉडल पेपर हो जाएगा। पैटर्न आपका आज हो गया। ठीक है, सेकेंड ईयर की 2 क्लासेस रह गई, उनको भी करना है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि फैमिली से हट के आपको थोड़ा टाइम दूँ। बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।